जहां दबदबा हो वहां डर भी बिकता है, जहां सत्ता करीब हो वहां खेल भी सीखता है। और जब दादागिरी का हाथ राजनीति तक पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, सिस्टम का बन जाता है। धनबाद में उठी एक ऐसी कड़ी जिसने खोल दी अपराध, सत्ता और सफेद पोस्ट नेटवर्क की परतें। और अब इस पूरे मामले के केंद्र में है एक बड़ा नाम, धनबाद के ढुल्लू महतो। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। झारखंड के कुख्यात प्रिंस खान गिरोह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। धनबाद और बोकारो में सक्रिय यह गिरोह अब तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ाते हुए कोल्हान और पलामू तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील पहलू सांसद ढुल्लू महतो का नाम सामने आना है। धनबाद की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि ढुल्लू महतो अक्सर प्रिंस खान से बातचीत किया करते थे। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा यही सवाल है, यह बातचीत किस लिए होती थी? क्या इसका संबंध प्रिंस खान के आपराधिक नेटवर्क से भी है? क्या ढुल्लू महतो का नाम इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि वे धनबाद के कोयला खनन और ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में बड़ा प्रभाव रखते हैं? और दूसरी तरफ प्रिंस खान की रंगदारी नेटवर्क भी इन्हीं कोयले कंपनियों और ट्रांसपोर्टिंग कारोबार के इर्द गिर्द केंद्रित है। यानी जहां पैसा और दबदबा है वहीं से अपराध का नेटवर्क भी ऑपरेट हो रहा है। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ लगा है प्रिंस खान का एक मोबाइल नंबर जिसका इस्तेमाल उसने कभी सीधे धमकी देने या रंगदारी मांगने के लिए नहीं किया, बल्कि इस नंबर से सफेद पोश और प्रभावशाली लोगों से बातचीत होती थी। इस मोबाइल से जुड़े करीब 500 पन्नों के व्हाट्सएप चैट अब पुलिस के पास हैं। जांच में सामने आया कि कई सफेद पोश लोग अपने फायदे के लिए प्रिंस खान गिरोह का इस्तेमाल करते थे। वे अपने प्रतिद्वंदियों का नंबर और जानकारी गैंग को देते थे। इसके बाद गैंग उन लोगों को धमकाता या उन पर हमला करता था। और इस पूरे खेल में फायदा दोनों तरफ का था, एक तरफ सफेद पोश, दूसरी तरफ गैंग। अब बात गिरोह के तेजी से फैलते नेटवर्क की है। प्रिंस खान गैंग अब धनबाद और बोकारो से निकलकर कोल्हान और पलामू तक सक्रिय हो चुका है। पिछले 9 महीने में कोल्हान क्षेत्र में 12 से 15 लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी युवक गैंग के लिए फायरिंग और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस पूरे नेटवर्क में एक अहम नाम सामने आया है, ऋतिक खान उर्फ अरशद, जो गोपी खान का साला बताया जा रहा है और वही युवाओं को गिरोह में जोड़ने का काम कर रहा है। जांच में यह भी मामला सामने आया है कि ऋतिक खान ने जेल में ही अपराधियों से नेटवर्क तैयार किया। 2019 में चाईबासा जेल में उसकी मुलाकात कई युवकों से हुई, जिसको बाद में प्रिंस खान और गोपी खान के इशारे पर गैंग में शामिल किया गया। 20 फरवरी को गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान पर फायरिंग करने वाले शूटरों को भी ऋतिक ने ही गैंग से जोड़ा था। वहीं जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन हत्याकांड में शामिल शूटरों का संबंध भी कोल्हान से था और उन्हें भी इस नेटवर्क के जरिए धनबाद लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक ऋतिक खान 2024 से ही दुबई भाग चुका है और वहीं से अपने जीजा गोपी खान के साथ मिलकर इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। युवाओं को पैसे का लालच देकर उन्हें अपराध की दुनिया में ढकेला जा रहा है। पुलिस ने युवाओं से साफ अपील की है, ऐसे गिरोह के झांसे में ना आए, क्योंकि कुछ पैसे के लिए उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या सांसद ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के बीच हुई बातचीत सिर्फ एक सामान्य संपर्क थी या फिर इसके पीछे छिपा है अपराध और सफेद पोश ताकत का एक बड़ा नेटवर्क? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और साफ कहा गया है, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसका कनेक्शन सामने आता है तो कार्रवाई तय है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट।